अब तक आपने पढ़ा कि मानवी ऋषभ से भागकर रसोई में आती है कॉफ़ी बनाने के बहाने से। अब आगे रसोई में मानवी बेमन से कॉफ़ी बनाने लगती है। मानवी शिखा से कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम्हें भी कॉफ़ी पीनी है या चाय? पीनी तो चाय है, पर रहने दो मानवी, कॉफ़ी ही पी लूँगी। तुम्हारा हाथ ठीक है ना अब? हाँ मैं ठीक हूँ। मानवी, अब आगे क्या होगा? मैं इंदौर अपने घर वापस जा पाऊंगी ना? पता नहीं शिखा। मानवी, ये तुम क्या बोल रही हो? शिखा, मुझे खुद नहीं पता। अब मेरे दिमाग ने अब काम करना भी बंद कर दिया है। तो अब यहीं रहने का इरादा है मानवी तुम्हारा? यहाँ क्यों रहूंगी? शिखा, सर के पैरों में गिर जाऊंगी और कहूंगी, सर जाने दीजिए हमें, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पर फिलहाल अभी तो शांति से कॉफ़ी पीते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। कॉफ़ी बनाने के बाद 2 मग में मानवी कॉफ़ी निकालती है, फिर ऋषभ के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। तो शिखा कहती है, अब ये तीसरी कॉफ़ी किसके लिए है? सर के लिए। उन्हें ब्लैक कॉफ़ी पसंद है ना? अच्छा, तो मैडम के दिल में उनके लिए कुछ हो रहा है क्या? अरे ऐसा नहीं है शिखा, अब यहाँ से निकलना है तो शांत रहना होगा। अगर सर ने हम दोनों को जान से मार दिया तो? और शिखा, मुझे कुछ हुआ तो किसी का क्या जाएगा? मेरे मरने पर ना तो कोई रोने वाला है, ना ही मेरे खोने से किसी को दर्द होगा, सिर्फ तेरे सिवा। और तुमको कुछ हुआ तो तुम्हारे माँ पापा भाई सबको कितना दर्द होगा। इसीलिए मुझे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मानवी, मेरी तुम दोस्त ही नहीं बहन भी हो। हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। ठीक है, चलो कॉफ़ी पीते हैं। ऐसे फुसफुसा कर बातें करना ठीक नहीं है। सर फिर से आ गए ना और हमारी बातें सुन लेना तो हो गया, काम फिर से खराब हो जाएगा। और अब सर की भी कॉफ़ी बन गई है। फिर शिखा अपना कॉफ़ी का मग उठा लेती है और मानवी ट्रे में अपनी कॉफ़ी और ऋषभ की कॉफ़ी लेकर सोफे पर बैठे ऋषभ के पास आती है। वहीं आकाश भी बैठा हुआ था। मानवी कहती है, सर आपकी कॉफ़ी। मानवी को देखते हुए ऋषभ ट्रे से कॉफ़ी का मग उठाता है, पर मानवी ने अपनी नज़रें नीचे की हुई थी। फिर आकाश के सामने कॉफ़ी की ट्रे करते हुए मानवी कहती है, सर ये आपकी कॉफ़ी। तो आकाश कहता है, नहीं मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। ऋषभ कहता है, मानवी आप जाइए कमरे में आराम कीजिए, सर्वेंट है ना काम करने के लिए, तो आप कोई काम मत करिए। आपको कुछ भी चाहिए होगा उनसे कह दीजिएगा। सर मेरे कपड़े घर से मंगवा दीजिए ना। ठीक है, अब जाइए आराम कीजिए आप। फिर मानवी और शिखा कमरे में आकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। शिखा कहती है, वैसे मानवी सर सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो माफिया भी हो सकते हैं। शिखा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और वैसे ही सर भी हैं। थोड़ी देर दोनों ही बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। ऋषभ कुछ देर बाद कमरे में आता है तो देखता है मानवी और शिखा दोनों सो गई हैं। तो ऋषभ दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। इधर ऋषभ आकाश से कहता है, देखो आकाश, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए शिखावत के बारे में। कहाँ है वो, कौन उससे मिलता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। ठीक है सर, हो जाएगा। और आकाश, घर पर भी कुछ बॉडीगार्ड्स तैनात कर दो और पुलिस को भी खबर कर दिया है ना कि शेखावत ने जानलेवा हमला भी किया है विवेक पर? हाँ सर, पुलिस में कंप्लेन कर दी है। आकाश, माँ पापा घर में अकेले हैं, आप फिक्र ना करें सर, वो ठीक हैं। रात हो चुकी थी पर शिखा और मानवी अभी भी सो रहे थे। ऋषभ मेड सुमन से कहता है, जाओ दोनों को खाना वहीं ले जाओ और उन्हें जगा देना। फिर ऋषभ खाना खाने लगता है। विवेक भी बैठा ऋषभ के साथ ही खाना खा रहा था। ऋषभ कहता है, विवेक तुम ठीक हो ना अब? हाँ ऋषभ, ठीक तो हूँ, पर अभी मुझे कुछ दिन या महीने इस व्हील चेयर पर ही रहना होगा, मुझे चलने में अभी दिक्कत हो रही है। विवेक, घाव ताज़ा है, कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाएगा घाव, तो इस व्हील चेयर से भी तुम्हें जल्दी छुटकारा मिलेगा। हाँ। और ऋषभ, मानवी से अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देते तुम? विवेक, अभी उन्हें सिर्फ यहाँ से जाना है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मानवी से अपने प्यार का इजहार करूँ। पर ऐसे कब तक चलेगा ऋषभ? देखते हैं। खैर तुम ये बताओ, अनिका को तुमने बताया अपने बारे में? नहीं यार, वो सुनेगी तो घबरा जाएगी। विवेक, अगले महीने तुम्हारी शादी है और अगर तब उसे पता चला, वो सब मैं संभाल लूँगा ऋषभ। और उसे बता भी दिया है कि मैं अभी काम से कुछ दिन और सिंगापुर रहूँगा। ठीक है विवेक, अच्छे से ध्यान रखो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। बाकी नर्स और डॉक्टर तो हैं ही तुम्हारी देखभाल के लिए। इधर सुमन दोनों को जगाती है। मानवी हड़बड़ाहट में उठती है। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, रात के 9 बज गए हैं, खाना खा लीजिए। खाने के बाद मानवी और शिखा दोबारा से सो जाती हैं। खाने के बाद सुमन से ऋषभ कहता है, मानवी ने खाना खा लिया? सुमन कहती है, हाँ सर, दोनों खाना खाकर दोबारा से सो गई। ऋषभ खुद से ही कहता है, ये क्या बात हुई, मानवी सो क्यों गई?
कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं। वो फौरन घबराते हुए कमरे में जाता है। मानवी गहरी नींद में सो रही थी। ऋषभ मानवी के पास जाता है और उसके माथे को छूकर देखता है। तब उसे राहत महसूस हुई। फिर ऋषभ अपने कमरे में आकर सिगरेट पीने लगता है। अगली सुबह मानवी की आंख सुबह के 7 बजे खुलती है तो सामने रखे बैग पर उसकी नज़र पड़ती है। मानवी शिखा को जगाती है और बिस्तर से उठकर बाहर आती है तो ऋषभ बाहर बैठे सोफे पर लैपटॉप में अपने ऑफिस का काम कर रहा था। ऋषभ की नज़र मानवी पर पड़ती है तो ऋषभ ने कहा, कॉफ़ी पियेंगे मानवी आप? नहीं सर। मानवी, आपके कपड़े और कुछ ज़रूरत के सामान आपके ही कमरे में रखे हैं। आपके घर गया था मैं। पर सर आप मेरे घर में कैसे गए? मानवी, शिखा ने आपके घर की चाबी मुझे दे दी थी। खैर जल्दी से आइए, फ्रेश होकर मेरे साथ बैठकर कॉफ़ी पीजिए और कुछ काम भी है आपसे। ठीक है सर, अभी आती हूँ मैं। मानवी कमरे में जाती है, अपने बैग से कपड़े निकाल कर शिखा से कहती है, मैं नहा कर आती हूँ। फिर मानवी बाथरूम में चली जाती है। मानवी फ्रेश होकर आती है तो शिखा कहती है, मानवी क्यों ना हम पुलिस को फ़ोन करें और उन्हें यहाँ का सारा हाल बता दें। तो मानवी कहती है, शिखा ये कैसी बात ही कर रही हो तुम? पुलिस को क्यों फ़ोन करना? ऐसा कुछ तो किया नहीं हमारे साथ सर ने जो हम पुलिस को बताएं। अच्छा तो तुम्हारी नज़रों में सर अच्छे हैं? शिखा, अच्छे तो हैं और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं। हाँ, अब उन्हें बंदूक चलाते देखा, किसी को मारते हुए, तो डर तो लगेगा ही। लेकिन सही बात कहूँ तो हमें कोई कमरे में बंद तो नहीं कर दिया, हाथ पैर तो नहीं बांध दिए, हमें परेशान तो नहीं किया सर ने। उल्टा तुम्हारा और मेरा दोनों का ही अच्छे से ख्याल रखा है ना सर ने। शिखा हाँ में सिर हिलाती है। तो फिर क्यों पुलिस में फ़ोन करना शिखा? देखो शिखा, हमें फालतू के मामलों में नहीं पड़ना है और किसी माफिया के कामों में तो बिल्कुल भी नहीं उलझना है। शिखा, शांति से अच्छे से हम यहाँ से निकल जाते हैं। मैं सर से बात करूँगी। ऐसे भागने से अच्छा है कि सीधे सर से बात की जाए। आगे जो भी सर का फैसला होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं भी अब नहाने जा रही हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। रात में मैंने सही से खाना भी नहीं खाया। ठीक है, तुम जल्दी से नहा लो शिखा, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। ऋषभ सर ने मुझे बुलाया है, कहकर मानवी फिर बाहर आती है तो सामने अभी भी ऋषभ अपने लैपटॉप में बिजी था। मानवी वहीं सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, सर बताइए क्या काम है? फिर ऋषभ सर्वेंट से 2 कॉफ़ी लाने को कहता है और मानवी से कहता है, कॉफ़ी पी लीजिए, फिर काम की बातें करते हैं। अभी एक मीटिंग भी है और आज का प्रेजेंटेशन आपको ही देना है, तो आधे घंटे हैं आपके पास, तो आप जल्दी से तैयारी कर लो। पर सर मैं कैसे? और मुझे तो पता भी नहीं कि ये मीटिंग किस लिए है, और प्रेजेंटेशन मैंने कोई तैयारी भी तो नहीं की है। ऋषभ कहता है, मैं बताता हूँ। मानवी खुद से ही कहती, हद है, बिना कुछ बताए सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी, ये भी कोई बात है? अब मानवी क्या करेगी तू? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं सीधे कह दूंगी कि मैंने कोई तैयारी नहीं की। तभी ऋषभ कहता है, मानवी जो आप सोच रही मुझे पता है, इसीलिए चलिए आपकी सोच पर पानी फेरता हूँ। अगर कोई भी गड़बड़ मिली तो आप सज़ा के लिए भी तैयार रहना। मानवी कहती है, सर मैंने आपका कुछ बिगाड़ दिया है क्या, जो आप मुझे ऐसे हर वक्त डराते रहते हैं? नहीं तो मानवी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो सर आप पिछले जन्म का बदला ले रहे हैं क्या? मानवी, कैसी बातें कर रही हैं आप आज सुबह सुबह? तो सर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? किसी जन्म का कोई बदला आपसे नहीं ले रहा हूँ। मानवी, आप समझ जाएंगी, मीटिंग तो शुरू होने दीजिए। ठीक है सर। फिर ऋषभ अपना लैपटॉप मानवी के सामने करता है। मानवी लैपटॉप में बड़े ध्यान से देख रही थी और पढ़ रही थी और उसे समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद आकाश आता है और कहता है, सर सूरज राठौर आ गए हैं। ऋषभ कहता है, मानवी चले? जी सर। फिर मानवी और ऋषभ एक कमरे में आते हैं जहां मीटिंग की सारी तैयारियां आकाश ने पहले ही कर दी थी। मीटिंग रूम में एक हैंडसम सा आदमी बैठा हुआ था, सूरज राठौर, अपनी सेक्रेटरी के साथ। ऋषभ जैसे ही अंदर आता है, सूरज खड़े होकर ऋषभ से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। ऋषभ उनसे हैंडशेक करके उन्हें बैठने को कहता है, पर सूरज की नज़रें मानवी पर ही टिक जाती हैं और इधर सूरज की सेक्रेटरी ऋषभ को ही देख रही थी। ऋषभ सूरज मानवी को ऐसे देखते हुए देखता है तो फौरन वो मानवी के सामने खड़ा हो जाता है और सूरज ऋषभ को देखकर होश में आता है और फिर झिझकते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। आकाश और शिखा भी अंदर आ जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। ऋषभ मानवी से कहता है, मानवी बोर्ड के पास जाइए और अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। फिर मानवी बोर्ड के पास खड़ी हो जाती है और खुद को तैयार करती है प्रेजेंटेशन देने के लिए। मानवी फिर बोलना शुरू करती है, हेलो माय नेम इज़ मानवी। जैसा कि हम एक स्कूल ओपन करना चाहते हैं जहां सिर्फ उन बच्चों का ही एडमिशन होगा जिनके माँ बाप पढ़े लिखे तो होंगे ही, साथ में ही एक बड़े ओहदे पर होंगे जैसे वीआईपी लोग होते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर हम स्कूल तो ओपन करते हैं, पर यहाँ वीआईपी के बच्चों का नहीं बल्कि उन सभी बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन हो सकता है जिन बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे ना भी हों। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पर आजकल इतने महंगे स्कूल की फीस माँ बाप दे नहीं पाते, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चे अगर पढ़ने में आगे हैं
और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल नहीं पा रही है, तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और आगे बढ़े वो। सही मायने में मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि सब बच्चों को बराबर इस स्कूल में दर्जा दिया जाए। सूरज मानवी की बात सुनकर ताली बजाकर कहते हैं, आपका आइडिया बहुत अच्छा है मानवी जी। तो ऋषभ, मैं आप और आपकी सेक्रेटरी के आइडिया से सहमत हूँ। ऋषभ कहता है, ये मेरा आइडिया नहीं है, इन्हीं का था और मुझे भी मानवी का आइडिया अच्छा लगा। तो ठीक है, डील पक्की। सूरज कहता है, बिल्कुल, डील डन। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और पेपर पर साइन करते हैं। सूरज कहता है, परसों मेरे घर पार्टी है, तो ऋषभ मेहता आप परसों ज़रूर आइएगा। ऋषभ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। सूरज मानवी की तरफ देखता है और मानवी से कहता है, आप भी मानवी जी पार्टी में ज़रूर आइएगा। मानवी फीकी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाती है, पर ऋषभ को अच्छा नहीं लगता। फिर सबके जाने के बाद बाहर ऋषभ बैठा था सोफे पर। मानवी कहती है, सर कोई बात, आपको मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा नहीं है मानवी, आइडिया अच्छा लगा और अब तो डील भी साइन हो गई है। जी सर। सर कुछ कहूँ? हाँ बोलिए। सर प्लीज़ हमें घर जाने दीजिए ना, मैं और शिखा आपसे वादा करते हैं किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। मानवी आपको क्यों जाना है यहाँ से? सर मेरा आपका क्या रिश्ता है? सॉरी मतलब सर, क्यों यहाँ रहना, आप ही बताओ क्यों? शिखा भी कहती है, हाँ सर, मम्मी पापा वो क्या सोचेंगे, और हमें जाने दीजिए ना। तभी ऋषभ के कंधे पर छिपकली गिरती है ऊपर छत से। तो ऋषभ की नज़र जब पड़ती है तो छिपकली को खुद से झटक देता है जल्दी में, और डर से वो मम्मी चिल्लाते हुए सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ जाता है। शिखा भी डर से अपने पैर ऊपर करके आकाश का हाथ कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिखा के ऐसे करीब आने से आकाश के दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगती है। वो शिखा को ही देखता रह जाता है और मानवी, वो तो जल्दी से झाड़ू लेकर आती और छिपकली को झाड़ू से दरवाजे के बाहर करने की कोशिश में लग जाती है। ऋषभ उसे ही देखता रह जाता है। आखिर बहुत देर बाद मानवी छिपकली को बाहर कर देती है। ऋषभ की जान में जान आई। मानवी कहती है, इतने बड़े डॉन को एक मामूली से छिपकली से डर लगता है? कहकर मानवी जोर जोर से हंसने लगती है। तो ऋषभ कहता है, ऐसे भी मत हंसो, बिल्कुल चुड़ैलों को जैसे। अब छिपकली से कम आपसे ज़्यादा डर लगेगा। मानवी ने मुंह बनाया तो ऋषभ हंस पड़ा और वहाँ खड़े सभी हंस पड़ते हैं, तो मानवी ने भी मुस्कुरा दिया। तभी सुमन कहती है, चलिए सब लोग नाश्ता कर लीजिए, वैसे भी आज नाश्ते के लिए सभी को देर हो गई है। फिर सभी बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ते के बाद ऋषभ बाहर खड़ा अपने ही ख्यालों में गुम था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। दोपहर के समय में भी शाम जैसा लग रहा था। मानवी ऋषभ को देख बाहर आती और उसके बगल में आकर खड़ी होते हुए कहती है, सर क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो सर आप बाहर क्यों खड़े हैं, बारिश भी आने वाली है, चलिए अंदर चलिए। ऋषभ कहता है, मानवी चलिए बाहर चलते हैं, आपसे कुछ बात करनी है। मानवी हैरानी से कहती है, क्या बात करनी है सर आपको? और देखिए बारिश के मौसम में ऐसे बाहर निकलना ठीक है क्या? मानवी घबराइए मत, मुझ पर भरोसा रखिए, चलिए यहीं पास में ही झरना है, वहाँ का नज़ारा देखकर आपको अच्छा लगेगा। मानवी फिर हाँ में सिर हिला देती है और फिर ऋषभ और मानवी फार्म हाउस से बाहर झरने की तरफ आते हैं। पीछे गार्ड्स भी आते हैं। ऋषभ वहीं झरने से थोड़ी दूर पर पत्थर पर बैठ जाता है। मानवी भी वहीं बैठ जाती है। उधर गार्ड्स निगरानी करते हैं क्योंकि दोनों को ही जान का खतरा था। ऋषभ कहता है, खूबसूरत नज़ारा है ना यहाँ का मानवी? मानवी घबराते हुए मन में ही कहती है, ऐसा तो नहीं यहाँ से धक्का दे देंगे मुझे? इतने ख़राब मौसम में यहाँ मुझे लाने का क्या मतलब है? ऋषभ कहता है, मानवी कहाँ खो गई आप? और आप जो भी सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। सर आप अंतर्यामी भी हैं क्या? मतलब मानवी, मेरे दिल की बात कैसे जान ली फिर आपने? तो ऋषभ हंस देता है और कहता है, मानवी आप ना, क्या ही अब आपको कहूँ। वैसे मानवी आपको छिपकली से डर नहीं लगता? अक्सर लड़कियाँ छिपकली या कॉकरोच से डरती हैं, लड़के नहीं, पर आज उल्टा था, मुझे डर लगता है, पर आप तो दिलेर निकली। मानवी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा नहीं है सर। तो कैसा है मानवी, किस चीज़ से आपको डर लगता है? मुझसे? मानवी ऋषभ की आंखों में देखती है तो अलग ही उसे खिंचाव सा महसूस होता है। बोलिए कहाँ खो गई मानवी? सर वक्त और हालात सब कुछ सिखा देते हैं। मैं जब इन चीज़ों से डरती थी तो मेरी मदद के लिए कोई मेरा अपना था ही नहीं, तो फिर डरो या मरो, तो डर से लड़ना पड़ा। और सर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। उजाले जब साथ रहते हैं तो अकेली होकर भी अकेली नहीं होती हूँ। रोशनी से आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, लेकिन अगर अंधेरा हो जाए तो कुछ नहीं दिखाई देता, तो फिर सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और सिर्फ सामने काली अंधेरी रात, जो कभी न खत्म होने वाली भयानक रात होती है। ऋषभ मानवी के हर कहे शब्दों में मानवी का दर्द उसे साफ झलक रहा था। ऋषभ कहता है, जानता हूँ अकेले रहकर हालातों से लड़ना मुश्किल है। फिर मानवी को एहसास होता है कि वो क्या बोली। मानवी खुद से ही कहती है, क्या कर रही है मानवी? अगर सर को पता चला कि तेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो वो ना जाने क्या करेंगे। और शिखा, उसे सही सलामत इंदौर भी तो वापस भेजना है। तभी बात को बदलते हुए मानवी कहती है, वो सर मेरे कहने का मतलब है
कि मुझे बस आपसे ही डर लगता है। तो सर आप जाने दीजिए ना मुझे और शिखा को। तो ऋषभ भी कहता है ठीक है, आप दोनों जा सकती हैं। ये सुन मानवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से बोली, सच में सर आप जाने देंगे ना हमें? हाँ मानवी, सच में आप और शिखा जा सकती हैं यहाँ से, और ये जॉब भी अब छोड़ सकती हैं। ठीक है सर, बूंदें गिरने लगी हैं, आप घर चलिए ना। मानवी, थोड़ी देर और बैठो ना। तभी बारिश अचानक से तेज़ हो जाती है। सर बारिश तेज़ हो गई है, चलिए जल्दी से यहाँ से। दोनों उठकर खड़े होते हैं और ऋषभ जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाता है कि सामने सांप था, पर ऋषभ ने ध्यान नहीं दिया। मानवी सांप को देखते ही ऋषभ का हाथ पकड़ पीछे की तरफ उसे खींचती है। सांप वहाँ से चला जाता है, पर मानवी लड़खड़ाती है तो पानी बरसने की वजह से उसका पैर फौरन स्लिप हो जाता है और मानवी को एक पैर में मोच आ जाती है। मानवी पत्थर पर ही बैठ जाती है। मानवी, अब ठीक है ना? सर मेरे पैर में ज़ोर से लग गई है। ठीक है चलिए, मैं सहारा देता हूँ, किनारे साइड चलते हैं। फिर मानवी को संभालते हुए किनारे साइड उसे ऋषभ लाता है। मानवी वहीं बैठ जाती है और कहती है, सर पैर में बहुत दर्द है, कुछ देर रुकिए, मेरे चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऋषभ कहता है, घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। फिर ऋषभ अपनी शर्ट निकालकर मानवी को कवर करता है और कहता है, लगता है मानवी पैर में आपकी मोच आ गई है। मानवी ऋषभ को देखती है। इतनी गौर से मानवी ने ऋषभ को कभी नहीं देखा था जितनी गौर से वो आज ऋषभ को देख रही थी। मानवी भीग चुकी थी, उसे ठंड लगने लगी थी। ऋषभ मानवी को अपनी गोद में उठा लेता है और गाड़ी की तरफ आता है। गार्ड्स गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। ऋषभ मानवी को कार में बिठाता है और उधर साइड से आकर ऋषभ भी गाड़ी में बैठ जाता है और कुछ ही मिनटों में वो लोग घर आते हैं। ऋषभ गाड़ी से उतरता है और कार का दरवाज़ा खोलता है तो मानवी कहती है, सर हम चल लेंगे। पर ऋषभ मानवी की कोई बात नहीं सुनता है और मानवी को जल्दी से गोद में उठाकर कमरे में लेकर आता है। अंदर खड़े सभी ऋषभ को और मानवी को देख रहे थे। वहीं शिखा भी आती है। ऋषभ कहता है, शिखा जल्दी से मानवी को कपड़े दो, वरना भीगने से मानवी को फीवर आ सकता है। शिखा कहती है, जी सर। फिर ऋषभ मानवी को बिस्तर पर बिठाता है और कहता है, आप जल्दी से कपड़े चेंज कीजिए, तब तक मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ऋषभ फिर वहाँ से चला जाता है। मानवी तो जैसे कहीं खो सी गई हो। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि उसके दिल को जो एहसास आज हो रहा है आखिर वो क्या है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। शिखा फिर मानवी को कपड़े देती है। मानवी जल्दी से कपड़े चेंज करती है और तभी ऋषभ खड़ा दरवाजे पर नॉक करता है कॉफ़ी की ट्रे लेकर। शिखा कहती है, जी सर। फिर जल्दी से ऋषभ के हाथों से कॉफ़ी का ट्रे ले लेती है। मानवी कहती है, सर आप कॉफ़ी क्यों लेकर आए हैं? ऋषभ मानवी के पास आता है और कहता है, मानवी पैर दिखाइए। ऋषभ वहीं बेड पर बैठ जाता है मानवी के पास और सुमन भी ऑइलमेंट लेकर आती है। तो मानवी कहती है, सर मैं लगा लूँगी। मानवी, शांत बैठो और आप अपने पैरों को आगे करिए। मानवी अपने पैर को आगे करती है। ऋषभ मानवी के पैरों को देखकर कहता है, देखो मानवी कितनी सूजन है आपके पैरों में। ऋषभ जैसे ही ऑइलमेंट मानवी के पैर में लगाता है तो मानवी के दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगती है। मानवी ऋषभ को देखती है, ऋषभ भी मानवी को देखता है। दोनों की एक साथ नजरें टकराती हैं तो मानवी शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। ऋषभ फिर कहता है, मानवी आप कॉफ़ी पीजिए, मैं अभी आता हूँ। मानवी कहती है, सर आप भी तो भीगे हैं, आप ऐसे ही रहेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। आप चाहिए कपड़े चेंज कीजिए, मैं आपके साथ ही अब कॉफ़ी पीऊँगी। ऋषभ फिर कमरे में आता है, कपड़े चेंज करके मानवी के साथ ही कॉफ़ी पीने लगता है। ऋषभ कहता है, सॉरी मैं ना आपको वहाँ ले जाता और ना ही आपको ये चोट आती। सर अब जो होना होता है वो होकर ही रहता है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो आप सॉरी मत बोलिए। ऋषभ मानवी को अब एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। रात का खाना भी मानवी और ऋषभ कमरे में साथ ही खाते हैं। इधर शिखा आकाश के साथ खाना खाती है। खाना के बाद शिखा आकाश से कहती है, मैं चलती हूँ, मानवी को मेरी ज़रूरत होगी। आकाश कहता है, सर है ना, दोनों को अकेला छोड़ दीजिए, आज आप मुझसे बातें कीजिए। शिखा हैरानी से आकाश को देखती है तो आकाश कहता है, मतलब? चलिए साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और बातें करते हैं। शिखा कहती है, आप तो कॉफ़ी पीते नहीं हैं। सुबह जब मानवी आपको कॉफ़ी दे रही थी तो क्यों कहा कि मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ? शिखा, अब मानवी अपने और सर के लिए कॉफ़ी लेकर आई थी तो मैं कैसे उनकी कॉफ़ी पी लेता, और मैं तो वेट कर रहा था कि आप बोलेंगी कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हूँ। मानवी, सर का कितना ख्याल रखती है, पर आप तो चुपचाप खड़ी कॉफ़ी पी रही थी, मेरी तरफ एक बार भी आपने देखा नहीं। अच्छा तो आपको मेरे हाथ की कॉफ़ी पीनी थी? आकाश शिखा को देखकर मुस्कुराता है तो शिखा कहती है, ठीक है चलिए फिर साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। इधर खाने के बाद मानवी सो जाती है। ऋषभ बेड से उठता है और मानवी को चादर उड़ाता है तो मानवी ऋषभ का हाथ पकड़ लेती है। मानवी बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। मानवी ने ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे खींचा तो वो एकदम से मानवी के करीब हो गया, इतना कि मानवी की सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आज पहली बार इतने नज़दीक से ऋषभ ने मानवी को देखा था। मानवी को देखकर ऋषभ के चेहरे और इस वक्त जो सुकून था उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था।
ऋषभ भी मानवी के बगल में जाकर लेट जाता है और उसने हाथ आगे बढ़ाकर मानवी को अपने और करीब किया और मानवी ऋषभ के सीने पर सिर रखकर सो गई। ये देखकर ऋषभ के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। मानवी सुकून से ऋषभ की बाहों में सो रही थी और ऋषभ भी कुछ देर में सो गया। धीरे धीरे रात बीत जाती है। सुबह के 5 बजे ऋषभ की आंख खुलती है तो वो आराम से मानवी से अलग होता है और कमरे से बाहर आता है तो सोफे पर शिखा आकाश के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। आकाश भी गहरी नींद में था। ऋषभ मुस्कुराया और वहां से अपने कमरे में आ गया। सुबह 8 बजे मानवी की आंख खुलती है तो कमरे में ऋषभ आता है कॉफ़ी लेकर। तो मानवी कहती है, मैं रात में कब सो गई थी सर। ऋषभ मुस्कुराता है तो मानवी कहती है, क्या हुआ आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपको याद नहीं है मानवी? क्या सर? कुछ नहीं मानवी, आप कॉफ़ी पीजिए। सर शिखा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज जल्दी ही उठ गई थी क्या? मानवी, शिखा आती ही होगी, वो बाहर ही है। सर उसे बुला दीजिए ना। क्या हुआ मानवी, पैर में अभी भी दर्द है आपके? नहीं सर। तो फिर क्या बात है, बताइए आप। सर पर्सनल है, आप शिखा को बुला दीजिए ना। ठीक है। फिर ऋषभ बाहर आता है और शिखा को अंदर कमरे में भेजता है तो शिखा कहती है, क्या हुआ मानवी? शिखा, कहाँ थी तुम? मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे उठने में हेल्प कर दो। शिखा सहारा देकर मानवी को बेड से उठाती है और वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मानवी और शिखा साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। शिखा कहती है, मानवी क्या सर से रात भर बातें करती रही? कब सोई थी तुम? शिखा, मतलब? और मैं सो गई थी, आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और रात भर बात सर से? मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है शिखा? मैं समझी नहीं। मानवी, सर कमरे में ही तो थे पूरी रात। मानवी चौंकते हुए कहती है, क्या? और तुम कहाँ थी? वो मैं बाहर ही थी। मानवी कहती है, मैं तो सो गई, जब उठी तो सर बैठे थे। तो क्या सर रात भर ऐसे ही बैठे रहे? शिखा मुस्कुराते हुए कहती है, शायद हाँ। तो मानवी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ऋषभ का इस तरह से ख्याल रखना मानवी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। शिखा मानवी से कहती है, तेरी आंखें बता रही हैं कि तुझे सर से प्यार हो गया है। नहीं शिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मानवी, खुद से कब तक झूठ बोलूगी? शिखा, झूठ खुद से बोलूँ या किसी और से, इससे क्या मतलब है? सर एक माफिया है, उनके लिए जान लेना बहुत आसान है। मैंने तो सामने से देखा है सर को किसी की जान लेते हुए, और माना कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो फिर क्या होगा? मतलब मानवी, मैं कुछ समझी नहीं। शिखा, मुझे कोई अनाथालय में छोड़ गया था। क्यों? मुझे नहीं पता। आज मेरी ज़िंदगी है क्या? कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं खुश नसीब हूँ कि संतोष अंकल ने मेरा साथ दिया। वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं पर मैं उन्हें अंकल बोलती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ वो मेरे मुंह से पापा सुनने को तरसते हैं। उन्होंने मुझे घर दिया रहने को, ये मेरे लिए बहुत है। शिखा, आज सर की आंखों में अपने लिए प्यार मैंने भी देखा है। उस दिन कोट दिया तो मैं समझ ही नहीं पाई, लेकिन आज जब उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर मुझे कवर किया तो समझ आ गया। उनके सिवा कोई और मुझे देखे उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सर के साथ मेरा क्या भविष्य है? अगर सर ने मुझसे शादी की और उन्हें किसी ने मार दिया या फिर उन्हें जेल हुई, और अगर मेरा बेबी हुआ तो वो भी अनाथ हो जाएगा। उसे संतोष अंकल जैसा इंसान नहीं मिला तो क्या वो इस भीड़ में चल पाएगा एक भी कदम? उफ मानवी, कितना आगे का सोचती हो तुम। शिखा, जहाँ मैं हूँ ना वहाँ आगे का सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप ही सब सामने आ जाता है। एक माफिया से प्यार करना वैसे भी मेरे लिए मौत से कम नहीं है। हर पल मरूंगी शिखा। बाहर दरवाजे पर खड़ा ऋषभ मानवी की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है। वो वापस अपने कमरे में आ जाता है। रात में ऋषभ सुमन से कहता है कि मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा और मानवी के खाने पीने की जिम्मेदारी आप ही रखिएगा। रात के खाने के बाद मानवी शिखा से कहती है, शाम से ही सर आए नहीं, ज़रा देख कर तो आ शिखा, सर है कहाँ? शिखा कमरे से बाहर आकर सुमन से पूछती है, फिर मानवी के पास आती है और कहती है, सर तो सो गए हैं। मानवी कहती है, ऐसे कैसे? एक बार भी मेरा हाल पूछने यहाँ नहीं आए? दोपहर में तो बड़ी फिक्र कर रहे थे मेरी। इधर ऋषभ सोने की पूरी कोशिश करता है पर उसे नींद ही नहीं आती। बार बार मानवी का ख्याल जो आता है उसे, पर मानवी की बातें उसे उसके पास जाने से रोक रही थी। घंटों से बेचैन ऋषभ आखिर मानवी के कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है, पर वो ना तो अंदर गया और ना ही दरवाज़ा खोलकर मानवी को देखा। फिर वापस वो अपने कमरे में आया और ड्रिंक करने लगा। देर रात ऋषभ भी सो गया। अगली सुबह मानवी उठी पर पैर में दर्द होने के कारण वो कमरे में ही रहती है। सुबह से शाम हुई तो मानवी से रहा नहीं गया। वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आई तो आकाश के साथ शिखा सोफे पर बैठी कॉफ़ी पी रही होती है। मानवी को देख शिखा कहती है, अरे मानवी बाहर क्यों आई? मुझे आवाज़ दे देती। मानवी आकाश से कहती है, सर कहाँ हैं? वो सर तो अपने घर चले गए। क्या? पर वो ऐसे कैसे जा सकते हैं, और वो भी मुझे बिना बताए कैसे चले गए? मुझे देखने भी नहीं आए। मानवी कहती है शिखा से कि सर को फ़ोन लगाओ। शिखा ऋषभ को कॉल करती है पर ऋषभ कॉल नहीं उठाता। फिर मानवी आकाश से कहती है कि प्लीज़ सर को फ़ोन लगाइए। आकाश हाँ कहकर ऋषभ को फ़ोन करता है। ऋषभ फ़ोन रिसीव करता है।
तो मानवी आकाश से फ़ोन लेते हुए कहती है, हेलो सर, ऐसे कैसे चले गए आप ठीक तो है ना? मुझे बताकर जाते ना। ऋषभ कहना तो बहुत कुछ चाहता था पर ऋषभ कुछ नहीं बोला। तो मानवी बोली, सर आप मुझसे नाराज़ है क्या? नहीं मानवी, नाराज़ नहीं हूँ आपसे, आप ज़रा आकाश को फ़ोन दीजिए। मानवी फिर आकाश को फ़ोन देती है तो ऋषभ आकाश से कहता है, फ़ोन स्पीकर पर डालो। फ़ोन आकाश स्पीकर पर कर देता है। हाँ सर बोलिए। आकाश, मैं अब यहीं रहूँगा, फार्म हाउस नहीं आऊँगा, और मानवी का पैर सही हो जाए तो तुम मानवी और शिखा को उनके घर छोड़ देना, मतलब इंदौर, क्योंकि यहाँ मानवी का रहना खतरे से खाली नहीं है। जब तक मानवी का पैर ठीक नहीं होता तब तक उनका अच्छे से ध्यान रखो। कहकर ऋषभ ने फ़ोन रख दिया तो मानवी की आंखें भीग गईं और उधर ऋषभ की भी आंखें नम हो गई। मानवी चुपचाप वहाँ से कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। इधर शिखा कहती है आकाश से, सर ऐसे कैसे चले गए, कोई बात हुई है क्या? आकाश कहता है, पता नहीं, वही तो मैं भी परेशान हूँ। कल तक तो सब सही था, वो यहाँ से मानवी को जाने नहीं देना चाहते थे, तो अब ऐसा क्या हुआ है जो सर ने मानवी की ज़रा भी परवाह नहीं की और जाने को बोल दिया? सर मैं मानवी को देखती हूँ। शिखा, यहाँ से चली जाओगी तो मुझे फ़ोन करोगी ना? शिखा आकाश की तरफ देखती है। आकाश की आंखों में प्यार और दर्द दोनों देखकर उसे भी यहाँ से जाने में अब तकलीफ हो रही थी। वो फौरन वहाँ से मानवी के पास आ जाती है। इधर मानवी तकिए के अंदर मुंह छिपाए रो रही थी। शिखा मानवी के पास आकर बैठते हुए कहती है, मानवी रो क्यों रही हो? शिखा, मुझे इस समय अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से अभी कोई भी बात नहीं करनी है। मानवी, पहले रोना बंद करो, प्यार करती हो तो रो क्यों रही हो? कैसे भी करके सर को यहाँ बुलाओ, चाहे तुम्हें उनसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। रोने से क्या सर आ जाएंगे? फिर मानवी उठकर बैठती है और अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, शिखा, क्या कुछ ही दिनों में प्यार होता है? ये सच है क्या? क्या सच में मुझे सर से प्यार हो गया है? मानवी, यहाँ से जाना था ना, और अब जब जा रही हो तो सर के लिए मोटे मोटे आंसू बहा रही हो। उनके जाने से तुम्हें तकलीफ हो रही है, अब ये प्यार ही तो है। अब प्यार अगर सोच कर किया जाए कि वो ऐसा है वो वैसा है तो वो प्यार नहीं है। प्यार वो है जो इंसान चाहे जैसा हो, प्यार हो ही जाता है। और अब तो तकलीफ हो रही है तो ये प्यार नहीं तो और क्या है? शिखा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें भी प्यार हो गया है। हाँ हुआ है मुझे, आकाश सर से। मुझे अब नहीं जाना उनसे दूर। मानवी भी उदास हो जाती है, उसे ऋषभ की अब याद आ रही थी। फिर मानवी ऋषभ को मैसेज करती है कि सर आप अभी नहीं आए तो सोच लीजिएगा, मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। ऋषभ मानवी का मैसेज देखता है पर कोई जवाब नहीं देता है। सुबह से शाम हो गई पर ऋषभ नहीं आया और मानवी ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ आई तो मानवी बहुत खुश हुई। वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आई। मानवी मुस्कुराहट लेकर आसपास देखती है तो कहीं भी ऋषभ नहीं दिखता है उसे। सामने गाड़ी से डॉक्टर और नर्स को उतरते देख मानवी का चेहरा उदासी से भर जाता है। वो सोफे पर आकर बैठ जाती है। उधर ऋषभ का दिल भी बेचैन था। वो मानवी के पास जाना चाहता था पर बार बार मानवी की बातें ऋषभ के कानों में गूंज रही थी, इसलिए वो खुद को मानवी के पास जाने से रोक रहा था। रात हुई पर मानवी ने खाना नहीं खाया। ऋषभ आकाश को फ़ोन करता है मानवी का हालचाल पूछने के लिए तो आकाश कहता है, सर मानवी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक बार आप आ जाइए ना। सर वो अपनी ज़िद पर अड़ी हैं। ऋषभ कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। कुछ देर में ऋषभ फार्म हाउस पहुँचता है। मानवी उदास कमरे में लेटी हुई थी। शिखा मानवी के पास आती है और कहती है, मानवी सर आ गए हैं। ये सुन मानवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर आई। तभी मानवी देखती है कि ऋषभ घर के अंदर चले आ रहे हैं। मानवी बस मुस्कुरा रही थी और ऋषभ की ओर देख रही थी प्यार भरी नजरों से। पर ऋषभ हॉल में आकर मानवी की तरफ पीठ करते हुए खड़े हो गए। एक बार भी ऋषभ ने मानवी को देखा नहीं। ये देखकर मानवी को बहुत बुरा लगा। ऋषभ ने कहा, मानवी खाना खा लीजिए और ये सब मत करिए। मानवी ऋषभ के सामने आती है और कहती है, हुआ क्या है सर, ये तो पहले आप बताइए। और आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? कोई गलती की है क्या मैंने? मानवी, देखिए आपने कोई गलती नहीं की है, बस आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। तो आप अपने घर जाइए, सुकून से रहिए और अपने काम से मतलब रखिए। क्या मतलब है सर? पहले डराते हैं, धमकाते हैं, यहाँ से जाने से रोकते हैं, फिर ख्याल रखते हैं आप मेरा, और अब खुद ही जाने को कह रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ आपको यहाँ से जाने के लिए। आप ही जाना चाहती थी ना, तो अब जाइए। और अब मैं जा रहा हूँ, विवेक को लेने आया था, आपके लिए यहाँ मैं नहीं आया हूँ। ऋषभ की बेरुखी और बातों से मानवी की आंखों में नमी आ जाती है और उसके आंसू उसके गालों पर आ गए, जिसे देखकर ऋषभ के दिल में दर्द हुआ। ऋषभ वहाँ से विवेक के रूम में चला गया फौरन। मानवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सर को हुआ क्या है। वो वहीं सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। वो ऋषभ को समझ ही नहीं पा रही थी। कल तक वो उसकी इतनी परवाह कर रहे थे,
और अब उसे पल में पराया कर उससे मुंह फेर कर चले गए। कुछ देर बाद मानवी कमरे में आती है और रोते रोते सो जाती है। ऋषभ ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो मानवी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर मानवी की बातें सोच सोच कर परेशान भी हो रहा था। ना चाहते हुए भी वो मानवी को चोट पहुंचा रहा था और साथ में खुद को भी। ऋषभ घर नहीं गया, वो फार्म हाउस में ही रुक गया। जब देर रात उससे रहा नहीं गया तो वो मानवी के कमरे में जाता है। मानवी सो गई थी, उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे, उसकी लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। बालों के उन कुछ लटों को देखकर ऋषभ ने हाथ बढ़ाया और उन्हें पीछे किया। वो मानवी के चेहरे को छूने लगा और थोड़ा सा झुककर उसके माथे को चूम कर नम आंखों से वहां से चला गया। ऋषभ के जाते ही मानवी ने अपनी आंखें खोली। मानवी की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के थे। मानवी समझ गई थी कि सर भी उससे प्यार करते हैं। मानवी खुद से ही कहती है, आखिर ऐसा भी क्या हुआ है जो सर मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।